इनकी बच्चियों का समय बचा हुआ है। स्टेप वर्कआउट पर ध्यान दीजिए, खूब स्टेप वर्कआउट कीजिए, हाई जंप को ज़्यादा तवज्जो मत कीजिए। गोला, हाँ, गोला और रनिंग को आप इम्प्रूव कर लीजिए, बढ़िया से पुशअप मारिए, खूब स्टेप वर्कआउट पर ध्यान दीजिए। हाई जंप तो आपके पैर में पावर होगा तो 1 से 2 दिन में हो जाएगा, बहुत होता है 3-4 करने हाई के जंप लिए। में देखिए बॉयज का बहुत ज़्यादा छट रहे थे तो हाई जंप बिल्कुल हमारे साथ हैं कमांडो, हमारे सालू सर आइए। और बिल्कुल जिन बच्चों के पैर में पावर हो जाएगा वो 1 से 2 दिन में। रनिंग का अपना कर ले रहे हैं ना बढ़िया, अगर आपको हो जा रहा है कि आप रनिंग बढ़िया कर ले रहे हैं, फिर तो हाई जंप आपका हो ही जाना है, क्योंकि रनिंग आपको इम्प्रूव करता है पैर को। और आप रनिंग अच्छा कर ले रहे हैं, हम भी कहेंगे कि आप अपने रनिंग पे फोकस बढ़िया बनाइए। रनिंग आपका 50 नंबर का है, ठीक है, तो आप अपना रनिंग कम से कम तो 40 नंबर के अंदर का ले आइए और वो हो जाएगा। कोई ज़्यादा ये नहीं है, अपने हार्ट बीट को, जो हम ज़्यादा लड़कियों का सांस फूलता है या लड़के भी थे मतलब रनिंग करते समय, तो हम अपने रनिंग को इम्प्रूव करेंगे। हाई जंप में रनिंग मदद करता है, क्योंकि वो आपको जब आप रनिंग का स्टेप लेते हो वही चीज़ हाई जंप में स्टेप लेने हैं और आपको बॉडी को ऊपर खींचना है, स्पीड आपको ऊपर बॉडी को खींचता है। लेकिन आप तो बोल रहे हाई जंप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉयज में देखा गया रनिंग पास करके हाई जंप में छोड़ जा रहे थे। नहीं, देखिए वो रनिंग पास किए, लेकिन क्या उनका रनिंग में उतना नंबर था? वो सिर्फ पास किए हैं। जो नंबर आपको रनिंग में बनाने हैं, जैसे मैं बोला कि 40 नंबर के अंदर में लाने हैं, तो वो आपका रनिंग उतना इम्प्रूव रहेगा। आपका रनिंग अगर इम्प्रूव रहेगा तो हाई जंप हो जाए। अब पास करने का तो वो तो 6 के अंदर कोई भी ला लेता है। अब मान लीजिए हमारा 6 के अंदर 5:50 में हम रनिंग कर लिए, लड़कों का 6 मिनट का पास मार्क था ना, तो अब हम 5:50 में रनिंग क्लियर कर लिए, तो वो तो हम पास किए ना जी। मेरिट के लिए तो हमको अच्छा खासा नंबर चाहिए, जिसको 30 के अंदर भी आने चाहिए। तो उसके लिए अगर आपका रनिंग बेहतर है, कुछ सालों सर कुछ लड़के फेल हुए हैं, मैं उसका बताना चाहता हूँ। कुछ लड़के हाई जंप में फेल हुए हैं, वो फेल हुए हैं जो स्टार्टिंग में आने के बाद रनिंग अच्छा था उनका, लेकिन वो हाई जंप पे इतना ना तवज्जो दे दिए ना, पैर में पावर नहीं था, पैर में इंजरी हो गया। जिन बच्चों का पैर में इंजरी हो गया वो सुई ले के यहाँ पर रनिंग तो कर लिए, रनिंग में टाइम उनका आ गया, उसके बाद पैर सुन हो गया, उनको जंप नहीं करा गया। वो बच्चे हुए हैं, कुछ बच्चों का मैं देखा हूँ 5-12 5-13 मार के भी हाई जंप नहीं कर पाए हैं। काफ़ी लड़कियां यहाँ पे छट रही है काफ़ी समय मिलने के बाद भी, उसके लिए क्या बोलिएगा? अभी भी आगे बहुत सारे देखिए समय का क्या है, लोगों का आप लोग टेक्निक नहीं पकड़ रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जब आप रनिंग कर रहे हैं, बहुत लोगों का ट्रेनर हो चाहे जो भी सिखा रहे हैं, हम यही कहना चाहेंगे जब आप रनिंग कर रहे हैं आप फोकस रखिए, आप टेक्निक क्या है आपका। बहुत लोगों का आप जूते से आवाज़ आता है, आप रनिंग करते समय बहुत बच्चे ये देखेंगे कि उनके जूते से आवाज़ आता है, तो वो पैर सही नहीं रख रहे हैं, उनका वो रनिंग इंप्रूव होगा ही नहीं, उसमें पैर में ज़्यादा दर्द पकड़ेगा, इंजरी हो जाएगा जी। जूते से आवाज़ आना यानी अपने सही रनिंग नहीं कर रहे हैं आप स्मूथली पैर रखने का मतलब है एकदम स्लो नहीं। हम कितना भी हमको दौड़ा लीजिए, मेरे जूते से आप आवाज़ नहीं देख पाइएगा, एक आवाज़ नहीं महसूस होगा। जूते से आवाज़ आता है वो यानी आप पैर पटक रहे हैं जी, आप पैर पटक रहे हैं, एंकल आपका। अब रोज एक ही स्टेप आप पैर पटक के दौड़ोगे, सोच के देखो कितना असर पड़ेगा पैर पे। जो लड़कियां, देखिए लड़कियां कभी कुछ की नहीं पहले में, अचानक से उनका रिजल्ट हुआ है, वो रनिंग के लिए निकली हैं, तो उन्होंने चलने के अलावा दौड़ना तो कभी उतना किया ही नहीं। अब अचानक से वो रनिंग कर रही हैं और उनका पैर का स्टेप सही नहीं जा रहा है, पैर पे एक ही चीज़ पे बार बार, तो लोगों को इंजरी पकड़ रहा है, सीन पेन ज़्यादा होता है, तो वही चीज़ होता है। तो अगर सही ढंग से आप रनिंग नहीं कर रहे हैं, आपका स्टेप सही नहीं है, तो वो तो पकड़ेगा ही सीन पेन, और सीन पेन आपका हाई जंप खराब कर देता है। कहीं ना कहीं रनिंग करने का भी तरीका है जी, बहुत अच्छा। और यस, आप अगर पैर से, कितने लोगों का होता है शरीर बहुत ज़्यादा मूव करते हैं जिससे वो थक जाते हैं बहुत जल्दी। मुंह खोलना, दौड़ते समय मुंह नहीं खोलना होता है, उससे क्या होता है कि डायरेक्ट मुंह से सांस लेने से बच्चों थक जाते हैं बहुत जल्दी, वो बहुत असर करता है। तो आप रनिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप मुंह को कब खोलना है, जब आपका लास्ट, जब खींचने का समय आता है, तीसरा राउंड लास्ट का 200 मीटर बचा हो, तो आप अपने मुट्ठी को खोल के पूरा स्पीड लेके, और उस समय आप मुंह खोल सकते हैं। बाकी के राउंड में मुंह नहीं खोलना है, क्योंकि डायरेक्ट हवा लेने से मुंह से आप थक जाओगे। ये बात देखिए आगे जिसका भी रनिंग है, देखिए किस प्रकार से बताइए, जो आपका लास्ट जो ग्राउंड है, जो लास्ट राउंड बचेगा, उसमें आप जो भी करना है कर ले सकते हैं ना, मुंह खोले, हाथ खोले, जो भी खोलना है जी। तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि रनिंग के बाद आपको एक्सरसाइज पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सब रनिंग करके बहुत लोगों को एक अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी स्ट्रेचिंग नहीं मिलती है। क्या होता है ना कि ग्राउंड में आप रनिंग के बाद, अगर रनिंग आपने किया है 8 राउंड 10 राउंड, अभी आप लॉन्ग रनिंग कीजिए, आपके पास अगर समय है तो आप अभी पहले लॉन्ग रनिंग कीजिए। बाकी तो यहाँ 3 राउंड ही आपके पास 15 दिन बचा हुआ, वो क्या करेगा जी? 15 दिन बचा हुआ जी, हम यही कहेंगे स्टेप लें, वो पहले लॉन्ग रनिंग भागें, उसके बाद आप स्टेप रनिंग कीजिए। खींचने के लिए 2 तरह से रनिंग होता है, एक आप एक दिन लॉन्ग रनिंग भागिए, दूसरे दिन आप टाइमिंग लगा के अपना स्टेप भागिए। टाइमिंग कितना दिन पर?
जैसे आप टाइमिंग लगा सकते हैं, सप्ताह में 2 बार भी लगा सकते हैं, 1 बार भी लगा सकते हैं। हमारे गुरुजी हैं, ये सप्ताह में 1 दिन टाइमिंग लगवाते हैं, बाकी लॉन्ग रनिंग देते हैं। और अपना लड़कियों का 10 राउंड, किसी दिन 12 राउंड, फिर उसके बाद से स्टेप 400-400 मीटर का। ये क्या होता है कि आपको भागना सिखाता है कि आप अपने को पहले लंबा रनिंग के लिए तैयार कर लेते हो। आप 10-12 राउंड भाग जा रहे हो, उसी ताकत को आप 3 राउंड में लगाओगे तो कितना अच्छा भागोगे। बहुत बढ़िया होगा। जी, आप 12 राउंड बिना रुके आप अगर 12 राउंड भाग रहे हो, 5 किलोमीटर भाग ले रहे हो, तो 1 किलोमीटर आप कितना अच्छा भागोगे। ये चीज़ सोचो, समझ में आया। तो 1:30 का ऐसे ये भी देखिए हैं, 1:30 का हम लोग स्टेप वर्कआउट कराते हैं। जैसे 10 राउंड 12 राउंड भगाने के बाद लड़कियों को उसके बाद स्टेप वर्कआउट भगाते हैं। स्टेप वर्कआउट में क्या होता है कि स्टेप उसको पैर खोलने की आदत पड़ जाएगा, तो यहाँ तो 3 राउंड उसको भागना है। तब हमारा किसी दिन 28-28 राउंड तक कोटा हो जाता है। जी, चलिए सर, अब बात करेंगे, जब जा रही है लड़कियां, जब वहाँ पे एंट्री ले रही है अभी 1 नंबर गेट से, वो जाने से पहले क्या करे? जाने से पहले कुछ नहीं, माँ बाप का नाम ले और अंदर जाइए, डॉक्यूमेंट आधार कार्ड। खाना करना था वो अब कर चुकी है। खाना खाने पीने में अपना हल्का वही किशमिश वगैरह स्पंज अपना ले सकते हैं, बस अपना वही चीज़, क्योंकि जो करना था वो पहले कर चुकी। अब उसको यहाँ पे इसका कुछ ये तरीके का नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ हम एक चीज़ और बताएंगे, जो लोग हैं जो अभी गलतियाँ कर रहे हैं, एक्सरसाइज पे बहुत अच्छा फोकस कीजिए। वर्कआउट के बाद ऐसा एक्सरसाइज कि आप रनिंग के टाइम जो भी आप थके पड़े हैं, आपका पैर दर्द कर रहा है, ये चीज़ आपको कमर में, बहुत ज़्यादा लोग को ये स्ट्रेचिंग करना नहीं करा अच्छे से, कमर बैक पेन हो जाता है, ये तलवे में पेन हो जाता है, जिससे वो भाग नहीं पाते। तो हम ये कहेंगे कि वो लोग अच्छा स्ट्रेचिंग करें। रनिंग के एक घंटे, रनिंग के बाद 1 घंटे वो अपना एक्सरसाइज पे फोकस करें। एक्सरसाइज आपको गोला अच्छा बनाता है, जैसे पुशअप हो गए, शोल्डर पुशअप हो गए, नॉर्मल पुशअप हो गए, हनुमान दंड हो गए, जो कि सर कराते हैं, और वो सारी चीज़ें करें। उससे आपका शोल्डर स्ट्रांग होगा, जिससे गोला इंप्रूव होगा। और हाई जंप के लिए स्ट्रेचिंग करें, बॉडी जितने भी आपके वर्कआउट हो गए, कार्डियो हो गए, आपका रनिंग में भी इंप्रूव करता है। आपको स्ट्रेचिंग आपको फिर अगले रनिंग के लिए तैयार करता है। अगर सही ढंग से आप रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, सही ढंग से अगर वर्कआउट कर लेते हैं, तो फिर आप रनिंग के लिए तैयार हो जाइए। कहीं ना कहीं सर रनिंग पास कर गए, वो सुई लेकर के उसका हाई जंप नहीं हुआ। हाँ, तो नहीं करना, ये गलती नहीं करना ना, पैर सुन कर देता है। मान लीजिए बहुत तरह की सुई आती है, उसमें क्या होता है, बच्चों का पैर तो सुन कर देगा, उसको महसूस नहीं होने देगा। लेकिन हाई जंप पे जाइएगा तो कैसे कीजिएगा, प्रेशर तो उसी में देना है। प्रेशर बहुत सारे बच्चों को हमने देखा पैर टूटते हुए, पैर बीच में से यहाँ से क्रैक कर जा रहा है, वो इसलिए कर पैर सुन है, उसको तो महसूस, पैर को महसूस होना चाहिए ना भाई कि हम दौड़ रहे हैं। ऐसे गलती मत कीजिए। और परसों नरसों में एक लड़की को भी देखा गांधी मैदान में, पैर उसका टूट गया, बाद में पता चला कि इसकी सुई लेके दौड़ी हुई है। टाइमिंग कभी लगाते हैं, सुई लेके मत लगाइए, टाइमिंग अपने दम पे लगाइए, अपना मेहनत दिखाइए। ऐसा गलती ना करें ना, अभी से भी समय बचा हुआ है। अभी समय बचा हुआ है, अच्छा उसके लिए जिसका अभी समय बचा हुआ है, जिनका भी अभी समय बचा हुआ है, हमको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अपने डाइट पे फोकस कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, वो आपके शरीर को एनर्जी देता है और मूवमेंट के लिए तैयार करता है। मोबाइल कम देखिए, हम मोबाइल को आप दूर रखिए भाई। उसके बाद तो जॉब लगने के बाद आराम से मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल कम देखिए और अच्छी नींद लीजिए। एक वर्कआउट फिजिकल वर्क करने वाले इंसान को कम से कम 7-7.5 घंटे सोने चाहिए। बढ़िया नींद लेना, 8 घंटे की नींद लो। और ऐसा नहीं है फिजिकल वर्क करने वाले को उतना समय नहीं मिल रहा है। आप 9 बजे खा पी के सो जाओ, सुबह आपको ग्राउंड जाने से पहले तब उठो, एकदम फुल नींद लो, शरीर रेस्ट में रहेगा, तब अगले दिन के लिए आप तैयार रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारे मैम आपको भी।